आज जो हमारा विषय है वो है डोकलाम विवाद। डोकलाम मुख्य रूप से भूटान का क्षेत्र है और ये विवाद मुख्य रूप से भूटान और चीन के बीच में है। डोकलाम एक पठारी क्षेत्र है जो भूटान में चीन की सीमा के पास में है और लगभग 89 किलोमीटर तक फैला हुआ है। डोकलाम का भारत से क्या लेना देना और भारत चीन का डोकलाम पर क्यों आमना सामना हुआ, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले भूटान और चीन के बीच में एक एग्रीमेंट ट्रीटी हो रखी, जिसके तहत इन दोनों देशों ने मिलकर तय किया था कि इनके बीच में जो भी सीमा विवाद है, जो भी इनके बीच में सीमा विवाद चल रहा है, उसको ये लोग बैठ करके सोल्व करेंगे। और जब तक इन दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद सोल्व नहीं हो जाता, तब तक जो इनके विवादित क्षेत्र है सीमाओं के, उसमें कोई भी देश किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या सैन्य गतिविधि नहीं करेगा। ये मुख्य विषय था। अब जून 2017 में क्या हुआ? जून 2017 में चीन की पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वहां पर एक सैन्य रोड का निर्माण किया और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहा, जिसका भूटान ने विरोध किया। और भूटान ने इसका तीव्र गति पर वैश्विक स्तर पर विरोध किया। भूटान ने ये कहा कि हमारे आपसी संधि जो हो रही है उसका उल्लंघन है। जब तक हम दोनों आपस में बैठ करके अपनी सीमाओं का निर्धारण या सीमा विवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब इस विवाद में भारत क्यों आया और भारत की क्या जरूरत थी, इसको समझते हैं। भारत और भूटान के बीच अगस्त 49 में 1949 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी, जिसको भारत और भूटान ने वापस रिवाइज किया था 2007 में। उस 2007 की ट्रीटी के अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि भूटान पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य आक्रमण होता है या भूटान की सुरक्षा खतरे में आती है, तो भारत उसकी पूरी तरह से समर्थन करेगा, सहयोग करेगा और रक्षा करेगा। चूंकि ये विवाद अनुच्छेद 2 से संबंधित था, इसलिए भारत ने अपनी सेनाएं चीन की सेनाएं सामने डोकलाम में उतार दी। डोकलाम विवाद जून 2017 से अगस्त 2017 तक चला, लगभग 73 दिन। और इस 73 दिनों में चीन को पहली बार ऐसा एहसास हुआ है इंदिरा गांधी के बाद कि अगर हिंदुस्तान में सशक्त सरकार होती है तो वो चीन को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है। भारत के लिए क्यों जरूरी था इस विवाद में जाना? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था चिकन नेक, जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर के भारत से जोड़ता है, पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर्स और सिक्किम से भारत को जोड़ता है। ये जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक डोकलाम के बहुत नजदीक है। अगर चीन चुम्बी घाटी से होता है डोकलाम में निर्माण कर लेता है और डोकलाम में कब्जा कर लेता है, तो डोकलाम से चिकन नेक की दूरी बहुत कम है। भविष्य में अगर भारत चीन के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी युद्ध होता है, चीन आसानी से डोकलाम से चिकन नेक आकर इस क्षेत्र को कब्जा सकता है। और भारत की जो मुख्य पाइपलाइन है, पूर्वोत्तर राज्यों की जो मुख्य भारत से जोड़ने की पाइपलाइन है, जीवन रेखा है, उसको कब्जा लेकर उसको तोड़ देगा। इसी को दृष्टि मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने उस समय के वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारतीय सेना के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ निर्णय लिया, बहुत मजबूती के साथ डटे रहे और आखिरकार 73 दिनों के विवाद के बाद ये सब विवाद समाधान हो गया। बैठकर चर्चा की गई कि जब तक भूटान और चीन आपस में बैठ करके अपनी सीमा का निर्धारण नहीं कर लेते हैं, अपने सैन्य जो डिस्प्यूट उनके बीच में चल रहे हैं उनको बैठ कर सोल्व नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि, किसी प्रकार का डेवलपमेंट इधर नहीं करेंगे। तो मुख्य रूप से डोकलाम विवाद यही था। चूंकि भारत के लिए चिकन नेक बहुत जरूरी है, इसलिए भारत का इस विवाद में जुड़ना बहुत जरूरी था। इस विवाद का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी भारतीय सेना के नेतृत्व में मजबूती के साथ सामना किया गया और इसमें भारत की डायरेक्ट रूप से जीत हुई। वंदे मातरम।